इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ जो 3 बजे के करीब बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमारे 2 जवान उस वक्त जो है घायल हो गए थे और एक कैप्टन जो है मौके पर ही शहीद हो गए थे। आतंकियों द्वारा लैंडमाइंस लगा करके इसका शिकार बनाया गया और हमारे 3 जवान इस वक्त जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, आपको ये खबर जो है हम अखनूर सेक्टर के LOC से केरी बटल से दिखा रहे हैं, जो सीमा के साथ लगता क्षेत्र है और जहां पर आए दिनों कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। और इस बार जो है आतंकियों ने साजिश के तहत प्लांट द्वारा एक आईडी जो है वो ब्लास्ट करी गई, ताकि हमारे सेना के जो जवान उस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे थे और जब प्लानिंग किया हुआ था पहले से ही, इस प्रकार से सूत्र और आर्मी के ऑफिशियल के द्वारा जानकारी आ रही है, जो मीडिया सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा था कि कुछ आतंकी जो हैं वो यहाँ पर छिपे हुए थे और वे पूरी गश्त कर रहे थे। जिस प्रकार से हमारी सेना जो है आए दिन लगातार, क्योंकि ये इलाका जो है लगातार जहाँ आतंकी जो गतिविधि है वो लगातार देखने को मिलती है, उसी को नज़र में रखते हुए आर्मी के जवान और हमारे ऑफिसर जो हैं वो लगातार हर दिन जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग करते थे। अब आतंकी जो है सीधे मूल लड़ाई तो हमारे जवानों के साथ लड़ नहीं सकते, तो वो साजिश के तहत प्लांट करके इस प्रकार से ऐसी गतिविधि जो है वो करते हैं। जिस प्रकार से अब खबर निकल के सामने ये आ रही है कि वहाँ पर आर्मी की जो हमारी सेना जो थी वो वहाँ पर गश्त लगा रही थी, लगातार पूरी चप्पे चप्पे की निगरानी, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसी के बीच में शायद बड़े दिनों से ये आतंकी जो है घेरा डालकर बैठे थे और ये साजिश के तहत वहीं पर उन्होंने एक लैंडमाइन जो था बिछा दिया था, ताकि हमारे जो जवान हैं आर्मी के जब भी यहाँ से गुजरे तो वो उसकी चपेट में आ जाएं। और इसको इस प्रकार से भी देखा जा रहा है, जिस प्रकार से अब ये बताया जा रहा है कि जो शिवासनी मंदिर में यहाँ पर जो मिलिटेंट्स द्वारा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था, झुन्नों में बेच दिया गया था हमारे आर्मी के जवान द्वारा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद आतंकी जो है लगातार इसी यूनिट के ऊपर जिन्होंने इनके साथ इन आतंकियों के साथ लोहा मनवाया था, उनको मौत के घाट उतारा था, शायद वो इसी साजिश में रह रहे थे। बदले की भावना शायद उनके दिल में थी कि वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाएं। अब हम सूत्रों के हवाले से जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि हमारे उस वक्त जो पेट्रोलिंग कर रहे थे जवान, उनको जो है आईडी जो वहां पर विछाई गई थी उसके द्वारा जो है वो चपेट में आ गए और घायल हो गए थे उस वक्त हमारे 2 जवान। और एक आर्मी के जो कैप्टन है उसी वक्त मौके पर बताया जा रहा है कि वे शहीद हो गए और बाकियों का इलाज चल रहा था। एक जो हमारे जवान थे उनका उधमपुर में जो है वो इलाज चल रहा था मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहीं पर जो है शायद उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। अब कुल मिलाकर बात करें, हमारे 3 जो एक सेना के अधिकारी और 2 जवान जो हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। ओम शांति लिखना आप ना भूलिएगा, खबर को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा। और फिलहाल अब जो इस वक्त जो पेट्रोलिंग की जा रही है ना, सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है लगातार, और आने जाने वालों की तलाशी जरूर की जा रही, गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। एक तो आतंकियों को इसका फायदा इसलिए होता है क्योंकि ये एक घना इलाका है, जंगल से घिरा हुआ है और उनको छिपने के लिए एक मौका मिल जाता है। अब सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि आतंकी सीमा की इस ओर आ चुके हैं और 1-2 किलोमीटर की दायरे में जो है वो बैठे हुए हैं। और हमारे आर्मी के जवान जो है, जो हमारी पुलिस जो है, सिक्योरिटी फोर्स जितनी भी है इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और चप्पे चप्पे की तलाशी कर रहे हैं, कहीं और बड़ी फिराक में जो आतंकी यहाँ पर घुसे ना हो। ये क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी तक, ना ही आर्मी के ऑफिशियल द्वारा जो जानकारी दी गई है, लेकिन जो हमारे जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ आतंकी जो हैं वो हमारी सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और वो आर्मी की रडार के ऊपर भी हैं और शायद आर्मी ने उनको देखा भी है, आइडेंटिफाई भी किया है। और कुछ सूत्र ऐसे भी बता रहे हैं कि वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी चल रही है और वहां पर जो है आर्मी जो है कोशिश कर रही है ताकि आतंकियों को बाहर निकाला जाए। अब शायद इस चीज की क्लैरिफिकेशन नहीं है, स्टोरी इसके बिहाइंड क्या है, क्योंकि जब तक आर्मी
कि ऑफिशियल द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, तब तक कुछ भी कहना वो संभव नहीं है। फिलहाल जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसी के तहत हम आपको जानकारी ये दे रहे हैं। आप खबर के चलते चलते जो हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में राय रखिएगा। जहां उस एरिया के जो लोग हैं, जो भी इनपुट आउटपुट वहां से निकल के आएगा, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। जब शिवासन मंदिर में आतंकी जो है हमला हुआ था, उससे पहले बार जम्मू कश्मीर द्वारा ही आपको पहली रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन इस बार जो है हम इंतजार कर रहे थे क्या कुछ निकल के पूरी जानकारी आती है। फिलहाल आपने ब्रेकिंग पहले 2-3 घंटे पहले भी देख ली होगी और लगातार हमारा चैनल इसके ऊपर नजर बनाए रखे हुआ है कि क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। और एक बड़ी खबर इसमें जो निकल के सामने आ रही है अभी अभी कि जो कुछ आतंकी जो है शायद हमारी सीमा की इस ओर लांघ चुके हैं और वो बड़ी फिराक में है, कहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को वो टारगेट कर सके। इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1.5 से 2 किलोमीटर का जो एरिया है पूरी तरह से उसको घेर लिया हुआ है ताकि आतंकी उससे आगे ना जा सके। अगर वो वहीं पर छिपे बैठे हैं तो उनको वहीं पर जो है मौत के घाट उतार दिया जाए और जो सिविलियन जहां पर रहते हैं उनके जो घर हैं वहां पर, ताकि उनके अंदर जो शांति का माहौल है वो बना रहे, उनके अंदर डर का माहौल ना बने। फिलहाल हमारे जो केरी बटल इलाका है वहां के लोगों को दाद देनी होगी। जिस प्रकार से जब शिवासन मंदिर में आतंकी ने घुसपैठ करी थी तब भी हमारे वो लोग डरे नहीं थे, बल्कि आर्मी के जवानों को पूरी तरह से सूचित किया। वहां पर उन बच्चों को उन्होंने घेरा था, बच्चों से मोबाइल फोन मांगे गए थे, लेकिन बच्चों को जाने दिया था। उस वक्त बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने जो वहां पर से एम्बुलेंस जो गुजर रही थी उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया। और अब एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वहां पर जो आर्मी के जवान हैं उनकी थोड़े दिन पहले शादी भी थी शायद, और वो जो शादी होने वाली थी वो शॉपिंग करने के लिए कुछ दिन शायद वो जम्मू में भी गए थे, लेकिन भगवान को कुछ और प्यारा था, शायद देश के लिए उनकी जान लिखी हुई थी और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और देश के लिए वो शहीद हो गए। ऐसे योद्धाओं के लिए, ऐसे जवानों के लिए जो लगातार लोहा मनवाते हैं आतंकियों के साथ लड़कर और आखिर में अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं भारत और अपने वतन के लिए, उन जवानों के लिए, उन अधिकारियों के लिए आर्मी के, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे हमारे वेल्थ फोर्सेस में किसी के भी अधिकारी हैं, चाहे जवान हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जय हिंद लिखना आप ना भूलिएगा। और परिवार इस वक्त जो है दुखी होगा, परेशान होगा, क्योंकि जिनके बच्चे गए हैं, जिनके जो देश ने अपने एक महत्वपूर्ण, अपने कीमती हमारे जो जवान हैं हमारे देश के लिए, जो हमारी उनकी जान कीमती होती है, उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया देश के लिए। तो देश के लिए, जो देश के हमारे लोग हैं वो अपने जवानों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने ऑफिसर के लिए जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। ओम शांति भी लिखिएगा, जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर है कि शायद कुछ आतंकी इस बार जो है प्रवेश कर चुके हैं भारत की सीमा में और उनको घेरा जो है आर्मी ने डाल लिया हुआ। हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। कभी भी आपको कुछ और भी खबर निकल के सामने आ सकती है। ये इलाका जो है केरी वटल अखनूर सेक्टर का इलाका है। अखनूर से मात्र 60-70 किलोमीटर की दूरी पर होगा और ये काफी माउंटेनिंग एरिया है, यानी कि काफी सारे पहाड़ भी हैं और जंगल का इलाका है। यहाँ पर काफी मुश्किलात में जो है सर्च ऑपरेशन किया जाता है। उन आर्मी के जवानों को लगातार हम सैल्यूट करते हैं जो देश के लिए खड़े हैं, जो अपनी जान को निशावर करने के लिए खड़े हैं। वो एक बार नहीं सोचते हैं कि हमारी जान हमारे लिए है या देश के लिए। वो हमेशा अपनी जान को देश के लिए आगे रखते हैं। और जिस प्रकार से पेट्रोलिंग चल रही थी, लैंडमाइन बिछाया गया था, इसके पीछे क्या पूरी कहानी है शायद धीरे धीरे करके इसके बारे में कुछ और भी स्टोरीज निकल के सामने आएंगी। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं ये एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर भी है। और सूत्र जो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है घेरा डाल दिया गया है आतंकियों को। अब ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, फिलहाल सूत्र हैं। सच कितना झूठ कितना जो हम इसमें पुष्टि नहीं करते हैं और आप लोगों की राय हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। खबर के अंत में राय जरूर रखिएगा, वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।